बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जितने नीचे नंबर दिए हुए हैं इनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो ये 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके सबको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं। चलें क्वेश्चन। पहला पार्ट है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इसका पॉइंट कैसे लगाना है मैं आपको बता दूं। और मैं ये समझें कि आपने स्क्वायर रूट 2 लेंथ का एक सर्कल लगाना है। एक सर्कल लगाया मैंने, तो इसका समझे कि ये, और हमने कौन सा लगाना है, इसका जो रेडियस है ना वो होना चाहिए स्क्वायर रूट 2। कितना होना चाहिए? स्क्वायर रूट 2। ये अच्छा, ये स्क्वायर रूट 2 रेडियस होना चाहिए। हमने ये लेंथ हमने मालूम करनी है स्क्वायर रूट 2, फिर उसका हम सर्कल लगाएंगे, फिर वो पॉइंट से गुजरेगा। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि ये लाइन है, ये वाली आपका नंबर लाइन है जिसके ऊपर आपने वो करना है। अब देखो ये जो रेडियस है ना स्क्वायर रूट 2 का है, तो जितने भी यहाँ पे लेंथ है ये वैल्यू भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो कितनी की होगी? स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होगी। तो हमने ये वैल्यू मालूम करनी है स्क्वायर रूट 2। तो हम कैसे मालूम करेंगे? हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अगर हम ये बेस है नीचे, आपको पता है बेस की वैल्यू 1 रखें और उसके पास ये है परपेंडिकुलर यहाँ पे कर दें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी अगर 1 रखें, 1 सेंटीमीटर कर लें, ये भी 1 सेंटीमीटर, आप इतनी नंबर लाइन का डिस्टेंस रख लें। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो, इसकी वैल्यू बेस है और परपेंडिकुलर 1 हो, तो हमारी जो वैल्यू निकलती है वो स्क्वायर रूट 2, हमारी ये लेंथ निकल आती है। अगर हम नंबर लाइन पे ये भी 1 रखें, ये भी 1 रखें, तो ये हमारी लेंथ निकल आती है। इस लेंथ के इक्वल हमने प्रकार रख के यहाँ पे सर्कल लगाएंगे। इस लेंथ पे वो जो सर्कल है ना इस लाइन से गुजरेगा, ठीक है, नंबर लाइन से। तो ये ज़ाहिर है रेडियस स्क्वायर रूट 2 है, तो जितनी जगह पे आएगा वो सारा स्क्वायर रूट 2 वाला ही स्क्वायर बनेगा। तो ये जो पॉइंट हमारा आएगा ये स्क्वायर रूट 2 वाला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनकी तरफ आते हैं। उसको हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, तो उसको ज़ाहिर करने का क्या तरीका है। हमें स्क्वायर रूट 2 की कंप्लीट वैल्यू होती तो हमने 4 होता या 4 के बाद 2/3 होता तो हम वो मुकम्मल ड्रा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है तो ये कंप्लीट भी नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको समझाने के लिए कि इस तरह से हम कर सकते हैं। पहले हम स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लाएंगे। वो कैसे आता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल ले तो हमें यहाँ पे एक पार्ट नीचे वाला है, ये बेस है, अगर इसकी वैल्यू 1 रखें, उसके बाद ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू भी 1 रखें और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उसको जब लगा के हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे तो उससे ये आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 2। तो हमने ये आंसर लेके आना है स्क्वायर रूट 2, उसके बाद हम निकालते हैं। तो ये कैसे आता है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, इसके हिसाब से हमने करना है। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें अगर देखें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ से लेकर बी तक है, ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। जो वाला हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ से लेकर बी तक, जो 90 के एंगल के सामने होता है साइड से हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। नीचे जो है वो हम बेस कर लेते हैं और ये वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ओ बी है, तो ओ बी की वैल्यू हमने निकालनी है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट 2 निकालना है। हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे, ये वाला है। तो हमारे पास है ओ ए की वैल्यू अगर हम लिखें तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ से लेकर ए तक बेस है, तो हम इसकी क्या वैल्यू रखते हैं, 1 रखते हैं, क्योंकि हम आंसर स्क्वायर रूट 2 लेके आना है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आगे ए बी है, तो यहाँ पे अगर देखें ए बी जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू भी कितनी रखें, 1, तो ये भी 1 रखते हैं ए बी की वैल्यू, और उसके आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी मेयर ओ बी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है जी स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर खत्म करना है, हमने सिर्फ ओ बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर हम यहाँ पे इसके ऊपर ले लेते हैं जी, स्क्वायर रूट इधर भी ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी
और बी की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, इसका तो सॉल्व नहीं होता। मतलब अगर बेस को 1 रखें फिर परपेंडिकुलर को 1 रखें तो हमारी वैल्यू क्या निकल आती है, स्क्वायर रूट 2। अब हम इसके हवाले से हम लाइन को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये स्क्वायर रूट 2 जब ऐसे आएगा ना, फिर हम ये हमारे पास प्रकार रखेंगे यहाँ पे, पर इसके वाले स्क्वायर रूट 2, ये जो लाइन होगी ये किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट 2 के। तो इतने इसके इक्वल खोल के हम जब स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगेगा तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। हम इसी को अब नंबर लाइन पे ड्रा करके देखते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है जिसके रूट 2 की वैल्यू अगर निकाले ना, ये मैंने समझाने के लिए लिखी है, तो 1.4142 इस तरह वैल्यू आती है। मतलब बताने के लिए कि ये किससे आगे होगा, ये 1 है तो 1 से आगे बनेगा, 0 1, तो ये 1 से ग्रेटर है तो 1 से आगे ये वाला आपने बनाना है, स्क्वायर रूट 2 का जो लगाना है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे लगानी है जी, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे 1, ये वैल्यू समझ ले, जो लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे वो भी 1 है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ये वाली, ये कर लेते हैं हम जी, ओ वाली लाइन है, ये वाली आ गई ए वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये भी इसकी वैल्यू भी लगानी है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है जी, ठीक है। अब हमने तीसरा काम क्या करना है, ये जो है ना इसको हमने मिला देना है हाइपोटेन्यूज का, ये 1 लगाई, ये भी 1, जब ये 1 आपने लगा दिया है तो ये जो वैल्यू होगी ना, इसको इससे मिलाएंगे तो ये वैल्यू कितनी निकलती है, जब हमने बेस और परपेंडिकुलर 1 1 रखा था, बेस और परपेंडिकुलर 1 1 रखा था, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी निकली थी, स्क्वायर रूट 2। तो हम जब ये इसकी वैल्यू मिलाएंगे इसके साथ तो ये स्क्वायर रूट 2 आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट 2। अब हमने स्टेप क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रकार रखनी है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे हमने प्रकार रखनी है और ये स्क्वायर रूट 2 की लेंथ है, इसके इक्वल खोल के हमने यहाँ पे प्रकार खोल के तो हमने यहाँ पे ऐसे ड्रा कर देनी है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आएगी ये वाली किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, ये वाला पॉइंट किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ये बेस में हमने नंबर लाइन पर, ये तो यहाँ पे वैल्यू है ना स्क्वायर रूट 2 जो हाइपोटेन्यूज निकला है, तो हमने इस लाइन पे जाहिर करना है स्क्वायर रूट 2 किधर बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो वाली बनेगी स्क्वायर रूट 2, हमने क्योंकि हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो ये पॉइंट जो आएगा वो वाला स्क्वायर रूट 2 का पॉइंट आएगा। तो इस तरह जी ये हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए यहाँ पे दूसरा पार्ट है स्क्वायर रूट 3, अब स्क्वायर रूट 3 आ गया, पहले स्क्वायर रूट 2 था, अब स्क्वायर रूट 3 आ गया है। तो हमने आपको पता है ये वाली वैल्यू निकालनी होती है, ये कितनी है, ये स्क्वायर रूट 3 आनी चाहिए। जब ये लेंथ हमें पता चल जाएगा तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रा कर लेंगे। तो इसके लिए हमने बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रखें, तो स्क्वायर रूट 3 आता है, बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 रखें और परपेंडिकुलर की अगर 1 रखें, तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये लेंथ स्क्वायर रूट 3 के इक्वल मिलेगी। फिर यहाँ से हम इसको ड्रा कर लेंगे, पहले हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो अब उसी तरह हम सॉल्व करते हैं जी, ये ओ बी की स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, उसके बाद परपेंडिकुलर है और दूसरा क्या है, बेस, उनकी वैल्यू लगा के सॉल्व करते हैं। अच्छा, ओ ए की वैल्यू यहाँ से देखें तो कितनी हमने रखनी है, स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, अब ए बी की वैल्यू कितनी रखें, 1 रखते हैं, तो ये आ जाता है जी। अब ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2, प्लस इसकी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ओ बी का स्क्वायर आया है। तो हमने पता है ये स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर हम अब इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे भी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ बी की वैल्यू आ गई, तो ये किसके इक्वल आ गई, स्क्वायर रूट 3। अब हमें ये पता चल गया कि स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कैसे लानी है, नीचे हम ये वाली वैल्यू इतनी हो हमारे पास बेस वाली, स्क्वायर रूट 2 हमारी बेस हो अब, और परपेंडिकुलर हमारा 1 हो तो फिर हमें ये वाली लाइन इसके इक्वल मिल सकती है, फिर हम लाइन ड्रा करते हैं। तो हम अब नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं।
चलिए यहाँ पे देखें बेस हमें कितनी चाहिए स्क्वायर रूट 2, तो हमने जो पिछली पार्ट किया था उसमें हमने यहाँ से ये 1 रखा था, ये भी 1 था, आपको पता है, ठीक है। ये भी वैल्यू कितनी थी, 1 रखी थी। उसके बाद हमने ये हमारा आया था स्क्वायर रूट 2 आया था, ये इसके लेंथ इक्वल, तो ये हमारी ये बनी थी, तो ये बेस हमारी कितनी बन गई, स्क्वायर रूट 2। अब बेस हमें चाहिए स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बनाना है, वो भी 1 होना चाहिए। दूसरी परपेंडिकुलर कितना हमने रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लेते हैं 1। अब ये जो परपेंडिकुलर आया है ना, इसको इस पॉइंट से जब मिलाएंगे तो ये जो लेंथ बनेगी ना, ये बनेगी स्क्वायर रूट 3 वाली लेंथ। अब मैं इसको इस पॉइंट से मिलाता हूँ। अब ये जो लाइन है ना, ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल लाइन है। तो हम क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रकार रखनी है, यहाँ इसके इक्वल खोल के, ठीक है, यहाँ पे खोल के हमने क्या कर देना है, यहाँ पे फिर ऐसे आपने क्या कर देना है, ड्रा कर देना है। तो ये अब ये जो नीचे बनी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, ये वाला जो हमें पॉइंट मिला है, ये पॉइंट कौन सा है, स्क्वायर रूट 3 वाला पॉइंट है, ये वाला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कौन सा कितना फासला होगा, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होगा। और इस पॉइंट पर हमने इसको ड्रा कर दिया है। चलिए ये है पार्ट नंबर 3 है जी, 4 होल नंबर 1/3, यानी कि 4 कंप्लीट है, 4 के बाद जाना है, यहाँ तक 4 तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, उस आगे हमने लगाना है। आगे नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ना, तो 1/3 है, नीचे कितना आ रहा है 3, यानी कि अगला जो आपका पार्ट है 4 से लेकर 5 तक, उसके 3 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट इक्वल करने हैं। तो 3 पार्ट करके उसमें से पहले पार्ट पे हमने निशान लगा देना है। तो हम 3 पार्ट करते हैं, अगर हम एक वैल्यू यहाँ पे लगाऊं और दूसरा यहाँ पे जो 3 पार्ट हो गए हैं, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट करने हैं। और 1/3 है ना, तो 3 पार्ट करके उसमें से पहले पॉइंट पे आपने लगा देना है, इस जगह पे हमारा आंसर आ जाएगा जी 4 होल नंबर 1/3, ठीक है। ये पहला नंबर है, 4 के बाद 3 पार्ट बनने के बाद किस पे लगाना है, पहले जो पॉइंट है, पहली लाइन है, उस पे निशान लगा दे, तो ये वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा जी। अब हम ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी, ये लिखा है जी -2 होल नंबर 1/7, तो -2 से आ गया है, तो ये -2 आ रहा है, ठीक है। तो -2 से आगे जाना है हमने, ठीक है, इस साइड पे बड़ी रकमें होती हैं, प्लस वाली हो जाएंगी, तो -2 से आगे -2 -3 के बाद बनेगा, और नीचे कितना लिखा हुआ है जी 7, इसके 7 पार्ट बनाने हैं। 6 लाइनें लगाएंगे, 6 लाइन लगाएंगे तो 7 पार्ट बन जाएंगे। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 2 लाइनें लगाई थी तो 3 पार्ट बने थे, इसमें हमने 6 लाइनें लगानी है तकरीबन। हम यहाँ पे तकरीबन कर लेते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए -2 ये मैंने 6 लाइनें लगानी, 1 2 3 4 5 6, तो 7 पार्ट बने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट बने हैं। तो -2 के बाद 7 पार्ट करने हैं, उसके बाद किस कौन से पे लगाना है, पहले पार्ट पे लगाना है, पहले डिजिट पे। तो -2 के बाद यही पहला आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे -2 होल नंबर 1/7। तो ये नंबर लाइन पे हमने ज़ाहिर कर दिया, ये एरो लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट पे आपने लिख देना है। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 है जी, 5 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको मैंने डिवाइड किया है ना, 5 डिवाइडेड बाई 8 करें तो 0.625 ये आंसर है, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में आ रही है, 0.6 है, इन 0 और 1 के बीच में लेके आना है। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों के दरमियान में कितने पार्ट करने हैं, नीचे क्या लिखा है, 8 पार्ट करने हैं, 7 लाइनें, ठीक है, 7 लाइन लगाएंगे, 7 लाइनें लगाएंगे, 8 पार्ट हो जाएंगे। उसमें से जो 5वीं लाइन होगी ना, उस पे हम ये लिख देंगे 5/8। तो हम इसके 8 पार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, यानी 0 और 1 के बीच में 7 लाइनें लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 पार्ट बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब हम कौन से पार्ट पे लगानी है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, 8 पार्ट्स तो बना लिए, ऊपर 5 लिखा है, तो 5 यहाँ से शुरू करना है, 0 से, 1 2 3 4 5, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ना हमारा, वो होगा 5/8,
तो ये वाला नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। अच्छा यहाँ पे देखें 6 पार्ट है 2 होल नंबर 3/4। तो इसका मतलब है कि हमने 2 से आगे बनाना है, ठीक है, 2 के आगे जाना है, 2 के बाद प्लस वाली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे 4 लिखा है, इसके 4 पार्ट बनाएंगे, 3 लाइनें लगाएंगे और इसके जो तीसरी लाइन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, निशान लगा देंगे। तो हम इसके 4 पार्ट्स बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने लाइनें लगा दी हैं 1 2 3, तो 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए हैं। तो 2 के बाद 4 पार्ट्स बन गए, कौन सी लाइन पे लगाने हैं, 3 पे। तो 2 के बाद 1 2 3, ये जो लाइन है 3 वाली, तो हम उसके ऊपर लिख लेंगे 2 होल नंबर 3/4 जी। इस तरह जी ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप में से कोई ऑनलाइन अकेडमी पढ़ना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।